नमस्कार, मैं सुबोध पांडे हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष प्रगतिवादी कवि श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा रचित विप्लव गायन या गान कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। विप्लव गायन या गान एक लंबी कविता है, इसीलिए इस कविता को मैंने 3 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में मैं केवल बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का सामान्य परिचय देना चाहता हूं। फिर उनके द्वारा रचित विप्लव गायन या गान कविता का मूल भाव या सार या सारांश तथा उद्देश्य या संदेश को प्रस्तुत करना चाहता हूं। जबकि पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो में मैं इस कविता का शब्दार्थ सहित स्वप्रसंग व्याख्या या भावार्थ को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष पार्ट 1 वीडियो के रूप में प्रगतिवादी कवि श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का सामान्य परिचय देने का प्रयास करता हूं। फिर उसके बाद मैं उनके द्वारा रचित विप्लव गायन या गान कविता का मूल भाव या सार या सारांश तथा उद्देश्य या संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। प्रगतिवादी कवि श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का सामान्य जीवन परिचय। श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के एक प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के सुजालपुर नामक गांव में 8 दिसंबर सन 1897 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री जमुना दास शर्मा था। ये वैष्णव धर्म के कट्टर अनुयायी थे। ये उदयपुर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान श्रीनाथ द्वार में सपरिवार रहते थे। जब माँ ने यह देखा कि वहाँ रहते हुए इनकी शिक्षा दीक्षा ठीक से नहीं हो पा रही है, यानी शिक्षा में एक प्रकार से बाधा पड़ रही है, तब वह इन्हें लेकर मध्य प्रदेश के शाजापुर नामक स्थान में आ गई। इन्होंने मिडिल की परीक्षा यहीं से पास की। फिर उज्जैन चले गए और वहां सन 1917 ईस्वी में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद ये कानपुर चले गए। वहां ये गणेश शंकर विद्यार्थी के पास रहने लगे। उन्होंने उन्हें कॉलेज में दाखिला दिला दिया। सन 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी तथा प्रताप एवं प्रभा नामक पत्रिकाओं के संपादन में विद्यार्थी जी की सहायता करने लगे। अपने राजनीतिक कार्यों के कारण ये ब्रिटिश सरकार के कई बार कोपभाजन भी हुए तथा अनेक बार जेल भी गए। इनके जेल के साथियों में पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, देवदास गांधी, महादेव देसाई आदि थे। देश के स्वतंत्र होने पर ये पहले लोकसभा फिर राज्यसभा के सदस्य भी रहे। ये पूर्णतः राष्ट्रवादी कवि हैं। इनका संपूर्ण जीवन अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित रहा है। इनका व्यक्तित्व
बहुत ही आकर्षक था। ये एक बहुत अच्छे वक्ता भी थे। संगीत के प्रति इनका अपार प्रेम था। रचनाएं, इनके प्रमुख काव्य संग्रह इस प्रकार हैं, जैसे कुमकुम, रश्मिरेखा, अपलक, क्वासी, विनोबा, स्तवन, उर्मिला, प्राणार्पण और हम विषयाई जन्म के आदि। नवीन जी की मातृभाषा ब्रजभाषा थी, इसीलिए इन्होंने ब्रजभाषा को आधुनिक साहित्य में समृद्ध किया। किंतु इनकी भाषा में ब्रजभाषा के साथ खड़ी बोली का प्रयोग अकुशलता से हुआ है। इस अव्यवस्था का कारण यह है कि राजनीतिक व्यस्तता के कारण ये भाषा के संस्कार के प्रति ध्यान नहीं दे सकते थे, और इसका कारण यह भी था कि ये हृदय के उद्गारों की अभिव्यक्ति के लिए कविता लिखते थे, भाषिक सुधार के लिए नहीं। इन्होंने तुकांत मात्रिक छंदों में कविताएं लिखी है। अर्थ सौंदर्य, नाद सौंदर्य एवं चित्र सौंदर्य की झंकार इनकी कविताओं में अद्वितीय रूप से मिलती है। इनकी शैली में ओज की प्रधानता या प्रमुखता है। सच पूछा जाए तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी राष्ट्रीय वीर काव्य के प्रणेता थे। उनकी रचनाओं में स्वतंत्रता संग्राम की कठोर अनुभूतियां एवं जागरण के स्वर व्यंजित हुए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी आधुनिक हिंदी साहित्य के एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने न केवल सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेकर देश की सेवा की, बल्कि साहित्य के माध्यम से भी देश की सेवा की। हिंदी के ऐसे महान कवि का निधन 29 अप्रैल सन 1960 ईस्वी में हुआ, जो हिंदी साहित्य की एक अपूरणीय क्षति थी। आइए अब मैं आपके समक्ष प्रगतिवादी कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का सामान्य जीवन परिचय देने के बाद उनके द्वारा रचित विप्लव गायन या गान कविता का मूल भाव या सार या सारांश को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। विप्लव गान या गायन कविता का मूल भाव या सार या सारांश। विप्लव गायन राष्ट्र कवि श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ, सुंदर एवं बहुचर्चित कविता है। विप्लव गायन या गान का अर्थ है एक ऐसी कविता या गीत जो क्रांति लाने वाली हो अथवा क्रांति करने वाली कविता हो, या जो समाज में हलचल मचा देने वाली कविता हो। सच पूछा जाए तो यह कविता ओज गुण से परिपूर्ण तथा उत्तेजक विचारों से युक्त एक प्रगतिवादी रचना है। इस कविता का मूल स्वर ओज है। इस कविता में कवि ने शुरू से लेकर अंत तक क्रांति के पक्ष का समर्थन किया है और सुंदर सृष्टि यानी नवीन रचना के लिए
सदा सदा के लिए पुरातन को नष्ट कर देने की बात कही है। इस कविता की रचना उस समय हुई थी जब भारतवर्ष को आजादी नहीं मिली थी। अतः यह एक राष्ट्र प्रेम से भरी हुई कविता है। राष्ट्रीय आंदोलन के तूफानी दिनों में मस्तक ऊंचा करके, सीना तान कर, मुट्ठियां बांध कर नवयुवक जिस ओज गुण प्रधान गीत को गाया करते थे, वह गीत ही इस कविता में प्रस्तुत किया गया है। ऐसे तो श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन जी प्रेम के और उसमें भी विशेष कर विरह व्यथा के प्रमुख कवि हैं, लेकिन उनके काव्य में कहीं कहीं राष्ट्रीयता की भावना और प्रगतिशील चेतना के स्वर की भी अभिव्यक्ति दिखलाई देती है। इस दृष्टि से विप्लव गान या विप्लव गायन कविता एक देश प्रेम से ओतप्रोत एक सुंदर कविता है। यह एक प्रगतिशील रचना है। कवि इस कविता के माध्यम से उन सभी परंपरागत रूढ़ियों, अंधविश्वासों, मूढ़ विचारों, रीति रिवाजों, संस्कारों, सामाजिक नियमों और उपनियमों को तोड़ देना चाहता है, जिनसे मनुष्यता का अहित ही हुआ है। देश के पुनर्निर्माण में यह एक बहुत बड़ी बाधा है। कवि की दृष्टि में नवीन सृष्टि के निर्माण के लिए पुरातन का नाश होना अनिवार्य है। कारण विध्वंस के बाद ही नवनिर्माण होता है। पुरातन व्यवस्था में सर्वत्र असमानता, अन्याय और शोषण का बोलबाला है, जिससे न तो किसी का भला हो सकता है और न ही समाज का कल्याण ही हो सकता है। अतः कवि पुरातन को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहता है। अतः कवि ऐसे समाज की स्थापना करने पर बल देता है जहां अन्याय, अत्याचार, शोषण के लिए कोई स्थान ना हो, सभी बराबर हो तथा किसी तरह का भेदभाव ना हो। कवि नवनिर्माण हेतु क्रांति का आह्वान करता है और उस क्रांति में भूमिका निभाने के लिए अपने समकालीन कवियों से भी अनुरोध करता है कि वे अब प्रेम के गीत न गाकर क्रांति के गीत गाएं, ऐसी तान सुनाएं जिससे समस्त जगत में उथल पुथल मच जाए। तभी सामाजिक चेतना में परिवर्तन आएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि विप्लव गायन या गान कविता देश प्रेम से भरी हुई एक सुंदर कविता है। कवि नवनिर्माण का पुजारी है तथा क्रांति का समर्थक है। इसीलिए समाज में व्याप्त पुरानी सड़ी गली मान्यताओं को हटाना चाहता है तथा उसके स्थान पर नवीन विचारों का सृजन व परिपालन करना चाहता है, जिसमें कवि को पर्याप्त सफलता मिली है। आइए अब मैं प्रगतिवादी कवि श्री
बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा रचित विप्लव गायन या विप्लव गान कविता का मूल भाव या सार या सारांश बतलाने के बाद अब मैं विप्लव गायन या विप्लव गान कविता का उद्देश्य या संदेश को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। विप्लव गायन या गान कविता का उद्देश्य या संदेश। विप्लव गायन प्रगतिवादी कवि श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ, सुंदर एवं बहुचर्चित कविता है। यह कविता ओज गुण से परिपूर्ण तथा उत्तेजक विचारों से युक्त एक प्रगतिवादी रचना है। इस कविता का मूल स्वर ओज है। इस कविता में कवि ने शुरू से लेकर अंत तक क्रांति के पक्ष का समर्थन किया है और सुंदर सृष्टि यानी नवीन रचना के लिए सदा सदा के लिए पुरातन को नष्ट कर देने की बात कही है। इस कविता की रचना उस समय हुई थी जब भारतवर्ष को आजादी नहीं मिली थी। अतः यह एक राष्ट्र प्रेम से भरी हुई एक सुंदर कविता है। यह एक उद्देश्य प्रधान कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर समाज में व्याप्त सभी परंपरागत रूढ़ियों, अंधविश्वासों, मूढ़ विचारों, रीति रिवाजों, संस्कारों, सामाजिक नियमों और उपनियमों का चित्रण किया है जिनसे मनुष्यता का अहित अर्थात नुकसान ही अधिक हुआ है। वहीं दूसरी ओर नवीन सृष्टि के निर्माण के लिए पुरातन का नाश करना को अनिवार्य बतलाया है, कारण विध्वंस के बाद ही नवनिर्माण होता है। कवि का मानना है कि पुरातन व्यवस्था में सर्वत्र असमानता, अन्याय और शोषण का बोलबाला है, जिससे न तो किसी का भला हो सकता है और न ही समाज का कल्याण ही हो सकता है। अतः कवि ऐसे समाज की स्थापना पर बल देता है जहां शोषण के लिए कोई स्थान न हो, सभी बराबर हो तथा किसी प्रकार का भेदभाव न हो। कवि नवनिर्माण हेतु क्रांति का समर्थन करता है और उस क्रांति में भूमिका निभाने के लिए अपने समकालीन कवियों से भी अनुरोध करता है कि वे अब क्रांति के गीत गाएं। अब वे प्रेम के गीत न गाकर केवल क्रांति के ही गीत गाएं। वे ऐसी तान सुनाएं जिससे समस्त जगत में एक प्रकार से उथल पुथल मच जाए। तभी सामाजिक चेतना में परिवर्तन आएगा। देश की स्वतंत्रता तथा नई सृष्टि के निर्माण के लिए भारतीयों के मानसिक परिवर्तन में यह कविता काफी सफल हुई है। अतः इस कविता का प्रमुख उद्देश्य परतंत्र भारत में रहने वाले लोगों के मन को झकझोर कर राष्ट्र प्रेम को जागृत करना तथा नवनिर्माण के लिए तैयार करना है। कवि नवनिर्माण का पुजारी है तथा क्रांति का समर्थक है। इसीलिए समाज में व्याप्त पुराने सड़ी गली मान्यताओं को हटाना चाहता है तथा उसके स्थान पर नव विचारों का सृजन व परिपालन करना चाहता है, जिसमें कवि को पर्याप्त सफलता मिली है।
यही इस कविता का प्रमुख उद्देश्य या संदेश है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी या कोई त्रुटि या कोई गलती नजर आती है तो आप साफ कमेंट्स करें प्रमाण के साथ, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।